नियम थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य नियम और गौण नियम बताए हैं। मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने 3 बताए हैं: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और आपके इन नियमों का पालन आपके जीवन में दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण, हर समय होता रहता है। जब हम किसी कार्य को सीखने चलते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक क्या होता है? तत्पर होना, तैयारी। तत्परता का अर्थ है तैयारी, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार होना। तत्परता का नियम ये बताता है कि हम किसी भी कार्य को करने चल रहे हैं तो उसके लिए हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए। तैयार होने के बाद ही हम उस कार्य को कर सकते हैं। इस नियम का शैक्षिक महत्व ये है कि इस नियम के अंतर्गत एक शिक्षक जब अपनी क्लास में जाता है तो जाते ही उसको पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए, बल्कि पहले अपने बच्चे को तैयार करना चाहिए मानसिक रूप से। उस टॉपिक, जिस टॉपिक को उनको पढ़ाना है, उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए उनको तैयार करना चाहिए। इसीलिए आपको पता होगा कि जब आप पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें प्रस्तावना के प्रश्न रखे जाते हैं। तो प्रस्तावना के प्रश्न क्या होते हैं? प्रस्तावना के प्रश्न ये बताते हैं कि बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करना, यानी उसके नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ये है आपका तत्परता की नियम का महत्व, अर्थात किसी भी कार्य को करने की पूर्ण तैयारी। जब आप तैयार हो गए, क्लास आपकी तैयार हो गई, आप गए क्लास में और आपने बच्चों से प्रस्तावना के प्रश्न पूछे। प्रस्तावना के प्रश्न के अंतर्गत पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान से आपने उनको जोड़ दिया। तब आपने उनको बताया कि आज हम आपको ये जो भी टॉपिक आपका है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक, अब जब आपने बताना शुरू किया, यानी अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये बताता है कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं तो हम उस कार्य को सीखने के लिए अभ्यास करते हैं। अभ्यास के नियम के अंतर्गत 2 नियम हैं। एक है उपयोग का नियम, दूसरा है अनुप्रयोग का नियम। उपयोग का नियम ये बताता है कि जो चीज़ें हमारे जीवन में उपयोगी होती हैं, यानी दिनचर्या में शामिल रहती हैं, उनका हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। और अनुप्रयोग का नियम ये बताता है कि जो चीज़ें शामिल नहीं होती हैं उनको धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। जैसे आप कोई भी वाद्य यंत्र बजाना सीखते हैं तो एक अचानक तो सीख नहीं जाते हैं, जैसे हारमोनियम हुआ, तबला हुआ, या कोई भी कार्य करना है तो उसका आप निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। और जब अभ्यास करते रहते हैं तो उस पर आपकी जो है स्पीड बनी रहती है। जैसे आप टाइपिंग ही ले लीजिए, तो टाइपिंग आप बराबर कर रहे हैं तो स्पीड बनी हुई है। लेकिन अगर उसका टाइपिंग का आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं है तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी स्पीड समाप्त हो जाएगी। तो यह है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम का शैक्षिक का महत्व ये है कि शिक्षक को बराबर अपनी क्लास में बच्चों को जो भी पाठ पढ़ा रहा है उसका अभ्यास कराते रहना चाहिए। ये तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम ये बताता है कि हमारे किए गए कार्य के द्वारा प्राप्त होने वाला परिणाम हमको कैसा प्रभावित करता है। अगर सुखद प्रभावित करता है, उसके परिणाम सुखद आते हैं, तो हम उस कार्य को बार बार करने का प्रयास करते हैं। और ये हमारे दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत निरंतर चल रहा है। अब प्रभाव का नियम का शैक्षिक महत्व क्या है? जो शिक्षक के द्वारा फीडबैक दिया जाता है, पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे पुरस्कार देना, उत्साहित करना, शाब्दिक पुनर्बलन देना, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास रहा, ये सब क्या है? आपको जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसमें और आपके मतलब उस कार्य को करने के लिए और अधिक मोटिवेट कराते हैं। तो हमारा ही जैसे आप ये मान लीजिए जीवन चक्र है, ये मतलब एक लर्निंग है जिसके अंदर हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या हुआ, हमको कोई कार्य करना है तो हमने क्या हुए, हम तत्पर हुए, उस कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हुए। तैयार होने के बाद क्या हुआ, हमने उसका अभ्यास किया, कार्य को किया, करने के बाद उस अभ्यास को करने के बाद उसका परिणाम आया, यानी उसका रिजल्ट आया। और रिजल्ट उसका कैसा आया? सुखद आया, संतोषजनक आया। तो हम क्या करेंगे, फिर अगले कार्य के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर हम अभ्यास करेंगे। और इस तरीके से ये चक्र हमारे जीवन में चलता रहता है और हम प्रतिक्षण दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है सीखना विकास है और सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। धन्यवाद। आज हमने आपको मुख्य नियम बताए हैं, कल हम आपको गौड़ नियम बताएंगे, थॉर्नडाइक के द्वारा बताए हुए गौड़ नियम। धन्यवाद।